आइए हम शुरुआत करते हैं। सबको जय मसीह। शुरुआत करने से पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, इस शाम के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ये यहाँ पे आए हुए हर एक के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने इस जगह को फिर से तैयार किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उस अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर अद्भुत इस शाम के लिए पिता परमेश्वर, आने वाले उन गीतों के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और कुणाल भाई की टीम के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इन्हें संभालिएगा पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप उन गीतों से आपकी ऊपर स्तुति होने पाए, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। यदि कोई आ रहा है उन्हें लेके आइए जैसे हमें लेके आया पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद करते हैं इन गीतों के लिए पिता परमेश्वर जो आने वाले हैं, उन गीतों के द्वारा आपकी महिमा होने पाए, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारी छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जय मसीह, जय मसीह। आइए अपने स्थानों पे खड़े रहते परमेश्वर की आराधना करने के लिए। क्या आप खुश हो? यस, अद्भुत है ना, हम परमेश्वर की भवन में खड़े हैं इस समय, और बाइबल कहती है कि उसके प्यार से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। क्या आप विश्वास करते हैं इस प्यार पे? हमें एक ही बात है, कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग। कोई नहीं ले सके
पिता पिता कहते परमेश्वर, जो आपने अपना इकलौता पुत्र हमें दिया यीशु मसीह, उस प्यार को परमेश्वर, जो महान प्यार है परमेश्वर, उस प्यार से हमें कोई अलग नहीं कर सकता परमेश्वर। चाहे कटने ही आए परमेश्वर, परंतु हम अपने बने रहेंगे प्रभु। मांगते परमेश्वर, और सामर्थ आपकी ओर से देना है परमेश्वर। Yes, Lord. टूटकर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूटकर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। की जगह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरी आँखों के आंसू
प्यार है प्रभु जो हमें खड़ा करता है परमेश्वर इस जगह पे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर उस क्रूस के लिए प्रभु आप महान हो प्रभु आपके नाम को ऊंचा करते हैं इस जगह पे प्रभु हर एक चीज़ों को परमेश्वर दूर करते हैं प्रभु सिर्फ आपके नाम के ऊपर ध्यान लगाते हैं मांगते परमेश्वर आप मदद करना परमेश्वर आत्मा से कैसे परमेश्वर हम आपकी आराधना कर पाए प्रभु सारा आदर में आपको दे पाए प्रभु इस समय परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करते प्रभु कि आप महान हो यीशु तू है
परमेश्वर, मांगते परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जो आप हमारे लिए परमेश्वर इस धरती पे आए प्रभु, वो जो कार्य जो आपने किया हमारे लिए प्रभु, और आपने कहा परमेश्वर की पूरा हुआ परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, इस लोगों का हम विश्वास करते परमेश्वर, आप विश्वास योग्य हो प्रभु हमें माफ करने के लिए परमेश्वर। हम आपके पास आते हैं इस समय परमेश्वर, सिंहासन के पास परमेश्वर जो अनुग्रह से और दया से भरा हुआ प्रभु, मांगते परमेश्वर आप मदद करना परमेश्वर, हमारे कान खोल देना प्रभु कि हम आपके वचन सुन पाए प्रभु। परमेश्वर मांगते परमेश्वर आप बातें करना परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा हर एक हृदय से परमेश्वर हर एक कमी को भर देना प्रभु। मांगते परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर छूना परमेश्वर। इस प्रार्थना को एक पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है इस रविवार की सभा में। अनाउंसमेंट है, जैसे ये वीक में हम कैंप जा रहे हैं 17, 18 और 19। अभी भी कुछ सीटें अवेलेबल है बस में, अगर आपने बुक नहीं किया तो अभी भी है समय, आप बुक कर सकते हैं। 17 तारीख को हम शाम के समय निकलेंगे 4:30-5 बजे के आसपास, और हम ना व्हाट्सएप पे बता देंगे कब होगा, कितना, कहाँ से बस जाएगी। तो उतना है, आप अगर एडवांस पेमेंट के साथ कर सकते हैं ना, अभी भी है समय, आज कुछ दिन है। तो इस गुरुवार को आउटरीच और बाइबल स्टडी नहीं होगा क्योंकि गुरुवार के दिन हम निकल रहे, और फ्राइडे के क्लास जो है वो कैंसिल रहेगा। हम आएंगे शनिवार को, और रविवार को यहाँ पर कलीसिया होगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही अनाउंसमेंट था। तो आए हम आने वाले संदेश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर के लिए, समय के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। आप क्या तो मित्र परमेश्वर, आगे समय परमेश्वर संदेश से परमेश्वर जो आप परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर इस जगह पे परमेश्वर फास्टर जी के द्वारा परमेश्वर बातें करें परमेश्वर, हेल्प करें परमेश्वर, हम सुने या परमेश्वर वैसे परमेश्वर हमारे जीवन में इस्तेमाल में लेकर आने की मदद करें परमेश्वर। यह मांगते परमेश्वर, परमेश्वर हर एक वचन परमेश्वर आपकी प्रेरणा से लिखा ताकि हम सुधार रह जाए, हम शिक्षा प्राप्त करें परमेश्वर, हेल्प करें परमेश्वर। क्या इस वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सीख पाए परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर सिद्ध होते जाए परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर। धन्यवाद है आप क्या तो परमेश्वर पास्टर अजय को परमेश्वर अभिषेक करना परमेश्वर, यह मांगते हैं इस बात यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह। आप सभी का स्वागत है इस रविवार की सभा में। तो धन्यवाद हो कि हम फिर से यहाँ पे मिल पाए। आप मेरे साथ भजन संहिता का अध्याय चैप्टर 59 खोल सकते हैं, अध्याय 62। अध्याय 59 में वचन नंबर 9 से पढ़ेंगे हम।
9 और 10 मिल गया आप सभी को। यहाँ पे लिखा है, हे मेरे बल, मुझे तेरी ही आस होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है। मेरा परमेश्वर अपनी करुणा में मुझसे भेंट करेगा। परमेश्वर ऐसा होने देगा कि मैं अपने शत्रुओं को विजय दृष्टि से देखूं। सो प्रार्थना करते, प्रभु जी धन्यवाद करते परमेश्वर, और मेरे वचनों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंप देंगे। प्रभु हम मांग रहे इस समय कि आप आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु लीड कीजिए, प्रभु आपके सामर्थ और उपस्थिति से भर दीजिए प्रभु इस समय को। बस लॉर्ड हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हमारे बीच में आप है परमेश्वर, हम आपको महिमा करना चाहते हैं परमेश्वर। तो हम आपको ऊंचा उठाते हैं प्रभु, जो आपने हमारे लिए सारा चीज़ें क्रूस पे किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड आपकी उपस्थिति के लिए, यस लॉर्ड आपकी भरपूरता के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दिया प्रभु। सारा कर महिमा प्रभु आपको यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता है ना, कुछ अध्याय है जो एक इस क्या बोलते हैं कि ये अध्याय शापात्मक भजन संहिता कहते हैं। तो शापात्मक का मतलब ये है कि कई बार लेखक ऐसा बातें करते हैं कि विश्वासी होने के बावजूद भी सामने वाला जो दुश्मन कहा जाए या कैसा, तो ऐसा लगता है कि ये शाप के रूप में शाप देने जैसा बातें करते हैं। सो क्यों ऐसा सवाल उठता है कि एक विश्वासी क्या किसी को शाप दे सकता है क्या, है ना? इसलिए सवाल उठता है। लेकिन भजन संहिता, इसको हम क्या बोलते हैं, शापात्मक भजन संहिता। तो उसमें से ये 59 अध्याय भी उसी हिस्से का है। सो इस अध्याय में कुछ चीज़ें हैं, है ना, 3 से 4 भाग में है इस अध्याय में। जो कि पहला भाग ये है कि भजन संहिता 59 वचन नंबर 1 से 5 में, जो कि परमेश्वर को दाऊद राजा जो है अपनी सहायता के लिए पुकारता है। सो ये घटना क्या है पता है कि शाऊल राजा होता है जब भी, तो शाऊल राजा दाऊद को पकड़ने के लिए अपने सेना को भेजता है। और भजन से पहला शमूएल का 19 अध्याय में इसका तस्वीर है, जिक्र किया गया इस सारी घटनाओं का। सो राजा शाऊल अपने सोचिए कि राजा दाऊद को पकड़वाने के लिए अपनी सेना को भेजता है। सो उसकी जो पत्नी मिकाएल ना, तो वो दरवाजे से, दूसरे दरवाजे से दाऊद राजा को निकाल देती है और सुरक्षित रहता है। सो लेकिन फिर भी वो भागे फिरता है। सो पहले वाले घटने में 1 से 5 में क्या है कि परमेश्वर को अपनी सहायता के लिए पुकारता है। और फिर दूसरा हिस्सा ये है वचन नंबर 6 से 10 तक जो है वो क्या बोलता है कि अपने उसके ऊपर बहुत सारे खतरे हो रहे हैं, है ना। और क्या बोल सकते हैं इसको कि उसके ऊपर जो जितने भी सारे खतरे मंडरा रहे थे उसके लिए उन चीज़ों का जिक्र करता है। तो वचन नंबर 6 में जब पढ़ेंगे तो क्या बोलता है कि वे सायंकाल लौट कर कुत्ते के समान गुर्राते हैं। कौन? दुश्मन किस प्रकार है? कुत्ते के समान गुर्राते हैं। तो मतलब साधारण नहीं, बहुत खतरनाक तौर पे। सो वो चीज़ों को बताता है। और क्या लिखा है आगे कि और नगर के चारों ओर घूमते हैं, देखो वे मुँह से डकारते हैं और उनके होठों में तलवार है ना। तो ये क्या जिक्र कर रहा है 6 से वचन नंबर 10 तक कि उसके जीवन में उसके ऊपर कितने सारे खतरे हैं, है ना। ऐसा लगा सर पे मंडरा रहा है सारा चीज़ें, और वैसा ही था। और देन अगला पार्ट ये है वचन नंबर 11 से 15 में। तो 11 से 15 जब पढ़ेंगे तो क्या है कि अपने शत्रुओं पर परमेश्वर से क्या कि जजमेंट के लिए पुकारता है कि परमेश्वर मेरे शत्रुओं को क्या है, न्याय करो। क्यों? और यहीं पे ऐसा लगता है कि एक लेखक जो राजा दाऊद है कि दुश्मन को किस नज़र से, किस दृष्टि से देख रहे हैं कि ऐसा समझ में आया कि एक विश्वासी होने के नाते दुश्मन को भी मतलब शाप के नज़र से देखना। सो लेकिन एक विश्वासी अभी के समय के अनुसार किसी कहा जाए तो
दुश्मन को शाप के नज़र से नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह क्या कहते हैं कि अपने समान अपने दुश्मन या पड़ोसी से भी प्रेम करना, है ना। तो ये चीज़ें तो इसलिए, लेकिन यहाँ जब भजन संहिता पुराने नियम में पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि लेखक कई बार जब लिखता है तो दुश्मन को ऐसा शाप देने जैसा लिखता है। तो उस पंक्ति में फिर से पढ़ते, अगर 11वीं पंक्ति में पढ़ते तो यहाँ पे लिखा है कि उन्हें घात ना कर, ऐसा ना हो कि वे मेरी प्रजा भूल जाए। हे प्रभु, हे हमारी ढाल, उन्हें अपने सामा से तितर बितर कर उन्हें दबा दे। ये चीज़ें है ना। तो जब कोई व्यक्ति किसी इंसान को शाप की नज़र से देखता है तो क्या है, तो दुश्मन को नाश होने की अवस्था में देखना चाहता है ना। सो राजा दाऊद भी वैसे प्रार्थना कर रहे परमेश्वर से कि उनको तितर बितर कर दे और दबा दे, किसको? अपने शत्रुओं। तो शत्रु अभी यहाँ पे देखा जाए तो शत्रु कौन है? हिसाब से राजा शाऊल और उसके सेना। बट राजा शाऊल को दाऊद जब भागते हुए गुफाओं में छुपते रहता है तो राजा शाऊल को देखता है, और एक जगह पे ऐसा आता है कि राजा दाऊद राजा शाऊल के जब एक कपड़े का कोना कट कर लेता है तो उस एक छोटी सी गलती के लिए वो अपने मन में, उसके विवेक में बहुत खेदित होता है, दुखी होता है, और क्या कहता है कि मैंने परमेश्वर के अभिषिक्त को कैसे छू सकता हूँ। ये अद्भुत रोल है दाऊद का कि दुश्मन के प्रति भी उसके हृदय में इस तरह से विचार है। और राजा शाऊल उसका दुश्मन नहीं था। राजा ओके, राजा शाऊल राजा दाऊद का दुश्मन नहीं है। बट जब भागते हुए फिर रहे तो उस तरीके से भजन, मतलब वो गीत, अपना हृदय परमेश्वर के सामने उड़े हुए। तो अपना हार्ट, अपना हृदय परमेश्वर के सामने उस तरह से रखना कोई गलत नहीं है। लेकिन एक आज के समय पे एक विश्वासी को उस नज़र से नहीं देखना। किस नज़र से? शाप देने की नज़र से नहीं देखना। क्योंकि यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि अपने समान अपने पड़ोसी से, अपने शत्रु से प्रेम करने के। सो दूसरे अगला पार्ट में ये है कि भजन संहिता उसी अध्याय में 16 वचन नंबर 16 और 17 में, वहाँ पे अद्भुत पाठ है इस अध्याय में। और वो 16 और 17 में क्या है पता है कि वो परमेश्वर की स्तुति करता है। सोचिए, अभी तक उसके जीवन में खतरे हैं, तकलीफ है, हाँ, और दुश्मन का दबाव कहा जाए, दुश्मन का, है ना, आक्रमण कहा जाए, इन चीज़ों से गुजर रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे कहाँ, किस स्थान पे आ गया? परमेश्वर की स्तुति आराधना कर। तो वचन नंबर 16 में लिखा है, उसी अध्याय में बोलता है, परंतु मैं तो तेरे सामर्थ्य का गीत गाऊंगा। हाँ, और लिखा है, हाँ, मैं भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा। ये अभी उसके लाइफ में सारी चीज़ें चल रही फिर, लेकिन क्या है, तो सारा चीज़ें होने के बावजूद भी परमेश्वर की स्तुति आराधना करना कठिन होता है। लेकिन सोचिए, राजा दाऊद गुफाओं में भागते हुए परमेश्वर को आराधना कर रहे, परमेश्वर की आराधना कर रहे। और आगे उसी में लिखा हुआ है, बोलता है, क्योंकि तू मेरा दृढ़ गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान बन। वाह, है ना, कि संकट में जा रहे, चारों तरफ से ऐसा लग रहा है दबाए जा रहा है जीवन को, हाँ, किधर भी जाए उधर दुश्मन है, हाँ। और ये संसार में कई बार ऐसा लगता है एक विश्वासी होने के नाते, लेकिन परमेश्वर हमारा कैसा है, हमारे लिए, हमारे प्रति कैसा है, वो हमारा शरण स्थान है, छुपने का दृढ़ गढ़ है। और इस बीच में एक और मुख्य पाठ क्या है पता है, कि जो परमेश्वर की जो करुणा है, परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन में वो हालात आने से पहले परमेश्वर की करुणा उसके पहले वहाँ पे पहुँचती है। ये पार्ट को समझना है हम एक विश्वासी होने के नाते। कई बार हम सोचते हैं कि हम जब तकलीफ में जाते हैं तो परमेश्वर वहाँ पे नहीं है। परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर भी वहाँ पे पहुँचता है। परमेश्वर की करुणा भी वो तकलीफ़ों में हम पहुँचने से पहले वहाँ पे
अवेलेबल है हमारे लिए। ये पार्ट को एक मसीह लाइफ में हमेशा याद रखने जैसा एक पार्ट है कि जब हम तकलीफ में होते हैं तो उस समय ये सोचना है कि परमेश्वर की करुणा यहाँ पे मेरे लिए अवेलेबल है। ये पार्ट राजा दाऊद अपने जीवन के बहुत सारे स्थितियों से गुजरा, लेकिन परमेश्वर की करुणा को वो समझ पाए। और भजन संहिता 23 का बहुत क्लासिक एग्जाम्पल हम उसको देखते हैं कि वो सारा चीज़ें तकलीफ से गुजर रहा है, लेकिन क्या भजनकार 23 में क्या गीत लिखता है? 23 में क्या बोलता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है ना। भजन संहिता 23 बोलता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। कोई एक आम इंसान देख के कह सकता है कि आप तो ऐसे तकलीफ से जा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि ये जीवन की तकलीफें कब खत्म होगी पता नहीं, और कह सकता है कि अरे आप कैसे गीत गा सकते हैं। लेकिन राजा दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है और मुझे घटी ना होगी, है ना। इस बाय द वे ये सच में है ना, हम बहुतों से गवाहियाँ सुने थे इस कोविड के समय में। लोगों की गवाहियाँ कैसे थी पता है? अरे हम घर पे हैं, गॉड ये भजन संहिता 23 का एकदम क्या बोलते हैं जीता जागता उदाहरण देख पाए अपने जीवन में कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है, और बोलते थे कि हमें एक भी चीज़ की घटी नहीं हुई। और सच में ऐसा ही था और अभी भी है ना। उस समय ऐसा लग रहा था क्या होगा, है ना। बहुत सारे लोग डरे हुए थे, लेकिन मसीही लोग परमेश्वर को अपना शरण स्थान माना था, वो छुपने का गढ़ माना था उन्होंने। और सच में वो परमेश्वर वैसा ही अपने लोगों के प्रति वैसा ही वो वैसा ही पाया गया परमेश्वर, है ना। अब आगे भी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो सारा चीज़ें जिक्र करता है कि किस प्रकार से उस समय में परमेश्वर मुझे मेरे जीवन में सारा चीज़ें प्रोवाइड किया। तो ये है परमेश्वर का चरित्र और स्वभाव। जब हम उन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो पहला तो परमेश्वर की जो करुणा है वहाँ पे हमारे जीवन में परिस्थिति आने से पहले वहाँ पे है। और दूसरा परमेश्वर का चरित्र स्वभाव जो वहाँ उस हालात के लिए ऐसा नहीं है कि विपरीत होगा, ये चीज़ है ना। तो ये चीज़ें हमें समझना है। तो वचन नंबर 10 में जो 59 का है वो अद्भुत पाठ है। क्या बोलता है कि मेरा परमेश्वर अपनी करुणा में मुझे भेंट करेगा। वाह, कि जब परमेश्वर से मुलाकात होगी कठिन स्थितियों में तो परमेश्वर किस प्रकार से मुलाकात करेगा? अपनी करुणा के साथ। ग्रेस भी है भाई दो, ओके। करुणा और ग्रेस में दोनों में फर्क है। अनुग्रह और करुणा दया जिसको कहते हैं दोनों में फर्क है। अनुग्रह ये है कि जिसके हम योग्य नहीं थे वो चीज़ हमें मिला, और दया और करुणा ये है कि जिससे जो चीज़ हमें मिलनी चाहिए थी वो हमें नहीं मिल रहा है, वो परमेश्वर की दया और करुणा है। मतलब कि हमको सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन परमेश्वर अपनी दया और करुणा की वजह से हमको सज़ा नहीं दी। लेकिन हमें क्षमा नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन अपनी अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने हमको क्षमा दिया। तो दोनों में फर्क है। सो जब परमेश्वर हमसे मुलाकात कर रहा है उस स्थितियों में तो कैसे मुलाकात करता है? अपनी करुणा के द्वारा, है ना। जब याकूब और एसाव, याकूब अपने भाई एसाव से भाग रहा था, सो एक समय आता है एसाव से मुलाकात करने के लिए। तो एसाव मस्त बुद्धि का इस्तेमाल करता है, पहले अपने सेवकों को भेजता है, हाँ। और सेवकों को भेजता है तो सेवकों के पास कुछ चीज़ें लेकर मतलब देकर भेजता है कि मेरे भाई एसाव को देना, ताकि वो न मतलब क्या उसका एक उद्देश्य ये था कि मेन जो खतरा आने से पहले मैं बचा रहूँगा, हाँ। और सेवकों के पास कुछ चीज़ें जब देता है तो ये उसका उद्देश्य ये होता है कि उसका हृदय जो गुस्सा है थोड़ा ठंडा हो जाएगा, हाँ।
लेकिन क्या परमेश्वर जब मुलाकात करता है तो क्या क्रोध में मुलाकात करता है? सवाल यही होता है, मुख्य पाठ ये है कि जब हालातें विपरीत होती है हमारे जीवन की, तो जब वहाँ पे परमेश्वर मुलाकात करता है तो यही सोच होता है, क्या परमेश्वर उस समय अपने क्रोध में मुलाकात करता है, या परमेश्वर जब मुलाकात करेगा तो हमारे जीवन को क्या फिर से ठीक करने के लिए मुलाकात करेगा, वो चीज़। सो परमेश्वर का जो उद्देश्य यह होता है कि उस समय उस मुलाकात में वहाँ पे करुणा के साथ मुलाकात करें। और परमेश्वर की जो करुणा है ऑलरेडी वहाँ पे हर सुबह, यहाँ पे अद्भुत पाठ बोलता है, हाँ, मेरा परमेश्वर अपनी करुणा में मुझसे भेंट करेगा। और मिलाप गीत जब पढ़ते हैं तो क्या बोलता है, 3 अध्याय का वचन नंबर 20 से 22वीं पंक्ति तक, कि परमेश्वर की जो करुणा है हर सुबह नई है, ओस के समान नई है। आज जो हमारे जीवन में परमेश्वर की करुणा हुई है, परमेश्वर का जो अनुग्रह हुआ है, कल जो हुआ था उससे टोटली डिफरेंट है ना। सो परमेश्वर जब हमारे लाइफ में अनुग्रह और करुणा भी देता है तो फ्रेश देता है, हाँ, फ्रेश देता है, और उसमें कुछ मिश्रण भी नहीं करता। और दूसरी बात कि ओल्ड वाला नई चीज़ें देता है। ये दुनिया में कई बार ऐसा हो सकता है मिश्रण करके। बाय द वे ये सच है, आप मुंबई के उस हिस्सों में जो स्वीट्स आप खरीदते हैं ना, स्वीट्स हमारे गांव में भी होता है, यहाँ पे भी बहुत सारे स्वीट्स होते हैं, पुराने स्वीट्स होती है, तो जब नया तैयार करते हैं ना तो पुराने वाले को मिक्स कर देते। तो जो वीडियो में देख रहे हैं तो इस बात से मुझसे नफरत नहीं करना तो कहने का मतलब इस बात से सच है ये, है ना। तो जाके किसी मिठाई वाले से लड़ाई भी नहीं करना नहीं तो ऐसा बोलेंगे कि पास्टर ने ऐसा बोला था। सो है ना, मैं ये क्लियर करता हूँ, ओके। सो लेकिन जब परमेश्वर हमारे लाइफ में अपना अनुग्रह करुणा देता है तो कैसा, उसमें कुछ मिश्रण नहीं करता, फ्रेश रूप से देता है। क्योंकि परमेश्वर हमारा परमेश्वर हमारे उस कठिन परिस्थितियों में अगर वो परमेश्वर फ्रेश नहीं देगा तो हमारे अंदर एक ह्यूमन मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर एक क्या बोलते हैं कि एक हिस्सा होता है हम सब मनुष्य के अंदर, और उस हिस्से में हम ये गणित लगा सकते हैं कि फ्रेश नहीं है तो कैसे हमको छुटकारा मिलेगा, है ना। कल जैसा था आज भी तो वैसा है, ये पार्ट होता है ना। 1 साल पहले जो चीज़ें थी आज भी वही चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें परमेश्वर के अनुग्रह और करुणा को समझने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से परमेश्वर हम पे अनुग्रह करुणा करता है ना। पुराने नियम में पहला शमूएल में अद्भुत पाठ है, बाय द वे, हन्ना की स्टोरी है। हन्ना को कोई बच्चे नहीं है और परमेश्वर के भवन में जाती है, रोते हुए अपने दुख को आंसुओं में परमेश्वर के सामने रखती है ना। सो क्या किस प्रकार से कि वो अपने मन में जो उसका दुख था वो परमेश्वर के सामने रखती है। उसके दुख को एक हिसाब से एक कोई भी मनुष्य उस तरीके से नहीं समझ सकता था, ना तो कोई भी मनुष्य जिस तरह से उसको चाहिए था, एक कंफर्ट की ज़रूरत थी, सहानुभूति की ज़रूरत थी, शायद एक मनुष्य होने के नाते कोई भी उसके जीवन में कंफर्ट नहीं दे सकता। सोचिए इस बात। लेकिन जब वो परमेश्वर के पास जाते तो परमेश्वर की ओर से वो सहानुभूति मिलती है जो मनुष्य का पार्ट नहीं होता है। मनुष्य का जो सहानुभूति का पार्ट होता है उसमें यह होता है कि हम सेटिस्फाई नहीं होते। मनुष्य अपनी कोशिश करता है पूरी तरह सहानुभूति देने के लिए हमारे कठिन परिस्थितियों में, लेकिन मनुष्य होने के नाते हमें सेटिस्फाई नहीं मिलती है उस सहानुभूति। लेकिन परमेश्वर की जब सहानुभूति आती है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा एक महान महायाजक है जो स्वर्ग में विराजमान है, परमेश्वर के दाहिनी ओर,
और वो परमेश्वर हमारे कठिन परिस्थितियों में हमारे साथ वो सहानुभूति करता है। और राजा दाऊद उस चीज को समझ पाया कि कठिन परिस्थितियों में जा रहा है और वो क्या कहता है कि मेरा परमेश्वर मुझे मेरे जो दुश्मन है उनको विजय दृष्टि से दिखाए, विजय के रूप से मुझे उन चीज़ों को दिखाए। सोचिए, लड़ाई चल रही है और परमेश्वर में वो कैसा देख रहा है कि मेरी विजय 100% है। हाँ, एक विश्वासी होने के नाते जब मसीह जीवन में आत्मिक संग्राम आए तो उस आत्मिक संग्राम को यीशु मसीह में विजय के रूप में देखना है, क्योंकि वो आत्मिक संग्राम हमेशा नहीं रहेगा, बल्कि वो आत्मिक संग्राम हमें मजबूत करने के लिए आते हैं। आत्मिक संग्राम का एक कोई कुछ पर्पस होता है बाय द वे हमारे मसीह जीवन में, और वो पर्पस ये होता है मजबूत करने के लिए, और हमारे लाइफ में एक परिवर्तन का पाठ होता है। और परमेश्वर भी वो आत्मिक संग्राम को अलाउ करता है हमारे मसीह जीवन में। सो जब आत्मिक संग्राम आए तो आत्मिक संग्राम से डरने की जरूरत नहीं है एक मसीह होने के नाते। राजा दाऊद के लाइफ में इतने आत्मिक संग्राम थे, कठिन था उसके लिए। पहला शमूएल का 30 अध्याय में बाय द वे कैसा स्टोरी है। राजा दाऊद अलग जगह पे थे अपनी सेना के साथ में, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो सिकलाग में एक उनका पड़ाव था। वहाँ पे जो महिलाएं और बच्चे और कुछ लोग वहाँ पे थे। तो क्या हो गया पता है, वहाँ पे अमालेकी लोगों ने आक्रमण करके उस जगह पे क्या किया, आक्रमण करके उस जगह को जला दिया, सिकलाग को। और वहाँ पे जो लोग थे उसके राजा दाऊद के सैनिकों की जो मतलब फैमिली, उन सारे फैमिली को बंदी बना ली। तो जब राजा दाऊद और उसके जो सेना जो साथी थे जब पहुंचते हैं वहाँ पे, तो क्या देखते हैं, उनके जो सैनिक थे कि हमारे बच्चे और पत्नी जो है यहाँ पे नहीं है। और उनके लिए कठिन था। और कठिन ये था, पता है वहाँ पे क्या हो गया पता है, राजा दाऊद के ऊपर वही साथी जो राजा दाऊद के लिए जान देने के लिए भी तैयार थे, वही राजा दाऊद के ऊपर पथराव करने के लिए उतरा। सोचिए, राजा दाऊद के लाइफ में आत्मिक संग्राम बड़ा कठिन था उस समय, लेकिन राजा दाऊद वहां पे पहला शमूएल का अध्याय 30 वचन नंबर 6 में कहता है, इस प्रकार से लिखा कि राजा दाऊद ने परमेश्वर में हियाव बांधा। क्या? राजा दाऊद परमेश्वर में अपने आप को हियाव बांधा, दृढ़ किया। यह है आत्मिक संग्राम के बीच में हमारे लिए एक लेसन, कि जब आत्मिक संग्राम आए तो परमेश्वर में हियाव बांधने की जरूरत है वहां पे, ना कि उस आत्मिक संग्राम में हमें खुद से उस संग्राम से बाहर निकलने की जरूरत। परमेश्वर से हमें हियाव की जरूरत है। राजा दाऊद के लाइफ का अलग आत्मिक संग्राम था। हन्ना के भी लाइफ में एक संग्राम था बाइबल, और वो संग्राम ये था कि संसार की ओर से संग्राम था उसकी लाइफ में। क्यों? उसको बाइबल कहा गया बांझ थी, और वो परमेश्वर के भवन में पहुंचती है और अपने दुख को आंसुओं के साथ परमेश्वर के सामने रखती है, और परमेश्वर उसके जीवन में वो सहानुभूति देता है जो पूरी तरीके से उसके लाइफ को सेटिस्फाई करता है, पूरी तरीके से। और वहाँ पे बाइबल में लिखा है पहला शमूएल में कि उसके बाद हन्ना कभी भी उस प्रकार से कभी दुखी नहीं। ये कैसा हो सकता है? कोई कहेगा अरे कैसा, ये कैसा? सो कई बार ये सवाल उठता है, क्या एक बार मसीह जी मतलब परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हुए जब एक मसीह विश्वास में जब आ जाते हैं, तो क्या उसके लाइफ में कठिनाइयाँ हमेशा के लिए दूर हो जाएगी?
ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने कहीं ऐसा नहीं कहा बाइबल कि जब आप विश्वास करोगे तो आपके जीवन में तकलीफें नहीं आएगी, ऐसा कहीं भी नहीं कहा बाइबल में। उल्टा क्या कहा? 100 गुना आशीष मिलेगी लेकिन सताव के साथ। इस पृथ्वी पे परमेश्वर बोलते हैं आशीष मिलेगी लेकिन सताव के साथ। कहने का मतलब यीशु मसीह क्या एक उसमें एक लेसन क्या है? कोई कहेगा जब सताव ही मिले तो आशीष नहीं चाहिए भाई। कोई भी कहेगा इस चीज को, भाई उसमें सताव फिर आशीष कैसे कहलाएगी? क्योंकि हम उस आशीष देने वाले पर डिपेंड हो सकते, ये है ना। जब सताव भी रहे तो हमारा जो झुकाव है सताव की तरफ ना हो, बल्कि उस हमारा जो दृढ़ गढ़ है उसके ऊपर झुकाव। और ये राजा दाऊद अपने जीवन में सीख गया था, है ना। पहला शमूएल अध्याय 30 वचन नंबर 6 खोलिए, पढ़ते हैं। पहला शमूएल का अध्याय 30 अध्याय 30 वचन नंबर 6। हाँ, यहाँ पे लिखा है एक्चुअली 6 से पहले हम तीसरी पंक्ति से पढ़ते तो और आपको समझ में आ जाए। लिखा है, और जब दाऊद और उसके साथी नगर में पहुंचे तब उन्होंने देखा कि वो आग से जला हुआ है और उनकी पत्नियां तथा पुत्र पुत्रियां सब बंदी बनाकर ले जाए जा चुके हैं। तब दाऊद और उसके सब साथी जोर जोर से रोने पीटने लगे। वे इतना रोए कि उनमें और रोने की शक्ति ना रही। हाँ, इतना रोए कि और रोने की शक्ति ना रही। सोचिए इस पार्ट प्रैक्टिकल सोचिए, अपने लाइफ में कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है कि इतना रोते हुए उस दुख में इतनी तरीके से टूट गया है और वो कह सकते हैं बस अभी मेरे अंदर थोड़ी भी शक्ति नहीं है, हाँ अभी बस हो गया। लेकिन यहाँ पे वचन वैसे लिखा है कि इतना रोए कि उनमें रोने की शक्ति ना रहे। लेकिन आगे लिखा है, दाऊद की दोनों पत्नियां इजरायली अहीनोअम और कर्मेली नाबाल की विधवा अबीगैल भी बंधुआई में ले जाई गई थी। इसके अतिरिक्त दाऊद अत्यंत संकट में पड़ गया था, क्योंकि लोग अपने पुत्र पुत्रियों के कारण हृदय में कड़वाहट से भर गए थे, है ना। पथराव करने पे उभर आया। और आगे लिखा है, और उसका पथराव करने की बात देन उसके बाद क्या लिखा है वहां पे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा में साहस प्राप्त किया। राजा दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा में साहस प्राप्त किया। हाँ, परमेश्वर में दृढ़। ये पाठ सोचिए, क्या राजा दाऊद का वो संग्राम वहीं पे वो होने के बाद खत्म हो गया उसके लाइफ में? एक संग्राम से निकलता था, दूसरे संग्राम में फंस जाता था। कहने का मतलब दूसरा संग्राम फिर से उसके लाइफ में। लेकिन राजा दाऊद का अद्भुत पाठ ये है कि वो परमेश्वर पर डिपेंड होता था अपनी लाइफ। संग्राम वो खुद नहीं लड़ता था, लेकिन परमेश्वर उसके संग्राम का एक कैप्टन के रूप में स्वयं परमेश्वर यहोवा का दूत लड़ता। और हमारे भी लाइफ में जब हम आत्मिक संग्राम में जाते हैं, आत्मिक संग्राम से गुजरे, तो हमें यह सोचना है कि मेरा जो कैप्टन प्रभु यीशु मसीह, सेनाओं का यहोवा जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर मेरे सामने मेरी ओर से लड़ रहा है। तो हमें डरने की जरूरत है।
हमें उस चीज़ों को कभी कभी उसको स्वीकार कर लेना है। क्या? उस चीज़ों को स्वीकार कर लेना। गॉड, शायद आपने ये चीज़ें मेरे लिए क्या किया है, शायद अनुमति दिया उन चीज़ों को। कैसे अलाउ किया है गॉड ने? कैसे? अय्यूब का बेस्ट एग्जाम्पल है, अद्भुत उदाहरण है। परमेश्वर शैतान से बोलता है, क्या मेरे दास, धर्मी दास अय्यूब को तूने देखा है? तो धर्मी है और खरा है। शैतान बोलता है, हाँ मैं देखा हूँ। शैतान बोलता है, तुमने सब कुछ उसको दिया इसलिए वो खरा और तुम्हारा भय मानता है ना? परमेश्वर ने अय्यूब के लाइफ में वो चीज़ें अलाउ की। शैतान को अलाउ किया है। शैतान को गॉड ने बोला, ठीक है जा, जो तू चाहता है उसके लाइफ में तू वो कर सकता है। और शैतान उसके जीवन में क्या बोलते हैं, कुछ ही क्षणों में सब कुछ नाश कर देता है। एक आंधी तूफान आता है, उस आंधी तूफान के द्वारा सारे उसके जो धन दौलत सब चीज़ें और बच्चे भी सब एक एक करके फटा क्या बोलते फिनिश हो जाते हैं। परमेश्वर ने अलाउ किया उसके लिए, लेकिन उसका अंत क्या था? डबल सारा चीज़ें दुगना मिला उसके बाद। लेकिन एक चीज़ दुगना नहीं मिला, पत्नी उसकी वही थी। पत्नी दुगना नहीं मिली, वही एक ही पत्नी। इसके लिए बाइबल बोलता है कि हर एक पति को एक ही पत्नी का पति होना है। हाँ, एक ही पति, एक ही पत्नी का पति। और पत्नी के लिए भी वही है, क्या? एक ही पति की पत्नी, है ना? और अय्यूब ने सबको डबल आशीष दिया, दुगना किया, लेकिन पत्नी वही पत्नी जो पत्नी बोलती है, अभी भी तो क्या अपने खराई पे खड़ा है, परमेश्वर को कोश और मर जा, है ना? वो कह सकता था, ये मेरे लाइफ में जब मैं तकलीफ से जा रहा था तो मजाक उड़ा रही थी, हाँ, वो भी परमेश्वर को भी निंदा करने के लिए मजाक उड़ा रही थी। अय्यूब कह सकता था, लेकिन क्या वो चीजें कहा अय्यूब ने? नहीं, उस पत्नी को स्वीकार किया। कहने का मतलब कि गॉड ने जो चीजें दिया है, गॉड ने अगर अलाउ किया है, तो वो चीजों में परमेश्वर का अपना शरण स्थान रखते हुए वहां पे खड़े रहना। वो हमारा छुपने का दृढ़ गढ़ है, जब क्योंकि मैं उसमें सुरक्षित हूँ। कुलुसियों का अध्याय 3 वचन नंबर 3 के अनुसार क्या बोलता है कि हम यीशु मसीह, हमारा जीवन यीशु मसीह में छिपा हुआ है, हम यीशु मसीह में सुरक्षित हैं। क्योंकि आज हमारे लिए वो है शरण स्थान और छुपने का दृढ़ गढ़। हमारे लाइफ में कई बार जब ये चीजें होती है तो सवाल आता है, सवाल यही आता है, क्या इस समय वो चीजें दूर हो? क्या परमेश्वर सचमुच है यहाँ पे? क्या परमेश्वर की करुणा मेरे लिए यहाँ पे है? तो सब उत्तर ये है कि परमेश्वर की करुणा वो हालातें आने से पहले वहाँ पे हमारे लिए। हाँ? राजा दाऊद वो चीज़ों को अपनी लाइफ में देखता है, और हाँ, कुछ चीज़ें इसमें लिख रहा था। परमेश्वर की करुणा पहले पहुंचती है हमारे जीवन में, क्योंकि परमेश्वर अपने पूर्व ज्ञान में उन्हें जानता है। हमारा अस्तित्व होने से पहले वो सब कुछ जानता है, और हमारा अस्तित्व होने से पहले वो हमसे प्रेम किया। बाइबल
भजन संहिता 139 में कहता है कि परमेश्वर तूने मेरे बेडौल तत्व को देखा है। मतलब जब हमारा कोई अस्तित्व नहीं था। यिर्मयाह में बोलता है कि जब तुम अपनी माँ के कोख में थे उससे पहले मैं तुम्हें जानता हूँ। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले मैं तुम्हें जानता हूँ। सो क्या वो परमेश्वर जब हमें ये सृष्टि बनने से पहले हमें जानता है, तो क्या हमारे जीवन की परिस्थितियों को परमेश्वर नहीं जानता है? जब हम दर्द में होते हैं तो क्या वो हमारे दर्द का टेम्परेचर नहीं जानता है? जानता है। हाँ, वो जानता है हमारे दर्द की हर एक सिचुएशन को। हालांकि जब हमारा अस्तित्व न होने से पहले वो हमारे जीवन के बारे में जानता भी है, और उसने हमारे अस्तित्व के पहले हमसे प्रेम किया है ना। रोमियो के अध्याय में क्या कहता है 5वां अध्याय, जब हम उसके दुश्मन थे तब उसने हमसे प्रेम किया। सोचिए ये कैसा हो सकता है? ये संसार के कैलकुलेशन के अनुसार मैच नहीं होता। तो दुश्मन से कौन प्रेम करेगा? हाँ, लेकिन परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हमसे प्रेम करेगा। अनुग्रह का मतलब ये है कि हम शायद उस समय ऐसा लगता है कि सच में मैं प्रेम के योग्य भी नहीं हूँ, ये भी अनुग्रह के द्वारा हमसे प्रेम करता है। हम में कोई अच्छाई नहीं है, फिर भी वो प्रेम कर रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर का स्वभाव वैसा है। उसका चरित्र स्वभाव एक गुण ये है कि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। जब प्रेमी परमेश्वर है तो हम कई बार गलत भी जाते हैं, फिर भी कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारी गलतियों को बढ़ावा दे रहा है, नहीं। हमारी गलतियों में अपने अनुग्रह को बढ़ावा दे रहा है, और उसका अनुग्रह ये नहीं है कि पौलुस बोलता है क्या अनुग्रह अधिक हुआ तो क्या हम पाप करते रहें? पौलुस बोलता है कदापि नहीं, क्योंकि अनुग्रह हमारे लिए पाप का लायसन नहीं है। अनुग्रह हमारे लिए गलतियों के लिए लायसन नहीं है। अनुग्रह हमारे लिए इसलिए है क्योंकि हम परमेश्वर में बढ़े और हमारी आत्मिक उन्नति हो। स्पिरिचुअल ग्रोथ वो इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर के अनुग्रह के एक खास मकसद है। हम परमेश्वर के साथ जो हमारी जो चाल है, उस चाल में हम हो सकता है कि आप एक स्टेप और आगे बढ़ गए उस समय, है ना। हर दिन हर क्षण जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पे होता है तो उस अनुग्रह में और करुणा में परमेश्वर के उस क्षण में हम एक स्टेप आगे कदम आगे बढ़े। क्यों आगे बढ़ने की जरूरत है? क्योंकि मैं जब आगे बढ़ता हूँ तब मैं परमेश्वर को और क्लोजर रूप से उस तरह से देख पाता हूँ। क्यों? कोई चीजें दूरी पे है तो जब एक कदम आगे बढ़ते हैं तो आपके और क्लोज आती वो चीजें। कैसे? मूसा, जलती हुई झाड़ी जंगल में जल रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। उसके अंदर डिजायर पैदा हुआ कि आखिरकार में है क्या ये, और जब क्लोज जाता है उस झाड़ी के तो वो चीजों को देख पाता है। और जब क्लोज में जाता है तो परमेश्वर बोलता है मूसा मूसा वहीं पे ठहर गया, रुक जा। मूसा भी सोच में पड़ गया, ये क्या? ऐसा तो कभी मैंने नहीं देखा इतने साल तक। कहने का मतलब जंगल में अभी यहीं पे भी आता था, कितनी बार आया रहेगा बकरियों को लेके, भेड़ बकरियों को, कभी ऐसा नहीं दिखाई दिया। यही झाड़ियाँ जो जल रही कभी भी जलते हुए नहीं दिखाई दी, और इसमें से आवाज आ रही है। परमेश्वर बोलता है मूसा मूसा वहीं पे रुक जाओ, अपनी जूतियाँ उतारो क्योंकि ये पवित्र स्थान है। हाँ, क्योंकि ये पवित्र स्थान। परमेश्वर ऐसा हमारे लायक हो। मूसा वहाँ पहुँचने से पहले परमेश्वर वहाँ पर, परमेश्वर उसके लिए बहुत सारा चीज़ें भी तैयार करके रखा। तो कहने का मतलब जब हम उसके अनुग्रह और दया में एक स्टेप कदम आगे लेते हैं तो हम परमेश्वर को और क्लोजर नज़दीक देख पाते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारे जो चीज़ें रखी है, ठहराई है, उन चीज़ों को हम और करीब से देख पाते हैं। दिन हम परमेश्वर को महिमा है ना। आखिरी में एक चीज है ना, एक चीज मैं पढ़ रहा था इस तरीके से कि उसने हमें हमारे अस्तित्व के पहले प्रेम किया
क्यों? यूहन्ना का 3:16 वही कहता है, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया, जगत से ऐसा प्रेम किया। उसके पहले हमारा कोई अस्तित्व नहीं था। हाँ? कब सृष्टि हुई उससे हमारा तो कितना कह सकते, कोई कह सकता है मैं 30 साल का हूँ, कोई कह सकता है 18 साल 16 साल, कोई कह सकता है मैं 50 का हूँ। लेकिन सृष्टि तो कभी, जगत की उत्पत्ति नहीं तब से पहले उसने हमसे प्रेम किया, है ना? परमेश्वर ने संसार से, जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने रख छोड़ा नहीं, दे दिया। क्यों दे दिया? कि हम उसमें अनंत जीवन पाए, ना कि नाश होने के लिए नहीं, परंतु अनंत जीवन पाने के लिए, उसके साथ साथ में वो चीजें देने के लिए जो गॉड हमारी लाइफ में चाहता था। आत्मिक उन्नति के लिए भी वो पार्ट था वहाँ पे। और आखिरी में पहला पत्रस 5 अध्याय वचन नंबर 10 हो सकते हैं। और उससे पहले भजन संहिता 21 अध्याय वचन नंबर 3 में कहता है कि तू तो उत्तम पदार्थों से आशीषित करके उससे मिलता है। खोलिए 21 अध्याय वचन नंबर, भजन संहिता 21 अध्याय वचन नंबर 3। एक जन कोई पढ़िए, एक जन कोई। 21 अध्याय भजन संहिता वचन नंबर 3। क्योंकि तू उत्तम आशीषें देता हुआ उससे मिलता है। हाँ। और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है ना? तो आप अपना नाम वहाँ पे लिख सकते हैं, अपना नाम रख सकते हैं। क्या? कि परमेश्वर तू उत्तम पदार्थों के आशीष लेकर मुझसे मिलता है। हाँ? अपना नाम वहाँ पे रख सकते। सवाल यह आता है, गॉड आज भी मेरे लाइफ में ये चीज की कमी है। आप बोलते उत्तम पदार्थ से। हाँ? एक साल पहले प्रार्थना किया तो गॉड ये चीज हो जाना चाहिए था, अभी भी नहीं हो। वचन कहे तो उत्तम पदार्थों से पदार्थों की आशीष लेके मिलता है। सवाल आएगा, लेकिन सच में है गॉड वैसा ही करता। हाँ, भजन संहिता 54 वचन नंबर 7 में भी अद्भुत पाठ है। 54 वचन नंबर 7, 54:7 में लिखा है, क्योंकि उसने मुझे सब संकटों से छुड़ाया है और मैंने अपने शत्रुओं को विजय दृष्टि से देखा है। जब हम संकट में पड़ रहे हैं तो परमेश्वर सारे संकटों में भी क्या बोलता है कहती कि सब संकटों से मुझे छुड़ाया। आज वर्तमान में ऐसा कुछ चीजें होती कि ये तो संकट से भी बढ़ता है। ऐसा लगता है गॉड ये तो छुटकारा ही नहीं मिल रहा है ना? लेकिन वचन कहता है कि सारे संकट से उसने छुड़ाया। तो क्या परमेश्वर बदल गया? परमेश्वर बदला नहीं। कल, आज और युगान युग एक जैसा परमेश्वर। लास्ट में भजन पहला पत्रस का अध्याय 5 वचन नंबर 10 में आखिरी में है ना, इसको पढ़ते हैं। पहला पत्रस 5:10 यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारे थोड़ी देर यातना सहने से पश्चात क्या है? पढ़िए एक जन, आप पढ़िए। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, हाँ, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया है, हाँ, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। है ना? थोड़ी देर दुख उठाने के बाद वो आप ही, कौन? परमेश्वर आप ही, उसको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
कैसा करेगा? सिद्ध करेगा, दृढ़ करेगा और बलवंत भी करेगा, और बलवंत करके स्थिर भी करेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी महिमा में बुलाया है उसे, है ना। लेकिन थोड़े समय का जो यातना, जो संकट है ना, सताव है, दुख है ना, वो ऐसा लगता है ये तो गॉड पहाड़ है, ये पहाड़ का घटेगा। हाँ, लेकिन यीशु मसीह ने कहा यदि तुम राई के दाने के बराबर विश्वास करो और इस पहाड़ से कहो तो ये पहाड़ जाके समुद्र में गिर जाएगा। तो सवाल राई के दाने का, राई का दाना भी उस समय नहीं दिखता है। कैसे, है ना। कई बार ऐसा चीज़ें होती घरों में, है ना, ढूंढते ढूंढते अरे ये चीज़ मिल तो जाती है, ऐसा लगता है अरे राई का दाना भी नहीं मिल रहा है। हाँ, जब कठिन परिस्थितियाँ होती है तो राई का दाना भी नहीं दिखता है। हाँ, तो पहाड़ पहले दिखाई देगा। कहने का मतलब परिस्थितियाँ ऊपर आ जाती है, परमेश्वर के जो प्रावधान है वो हम कई बार नीचे रख देते हैं। हाँ, लेकिन जब हम परमेश्वर के दिए हुए प्रावधान को लेते हैं, परमेश्वर के दिए हुए वादे को लेते हैं, तो हम उस आत्मिक संग्राम में भी खड़े होते हैं। और आत्मिक संग्राम में वो स्वयं परमेश्वर बोलता है वो आप ही सिद्ध करेगा, दृढ़ करेगा और बलवंत और स्थिर भी करेगा। यदि आत्मिक संग्राम आए लाइफ में, इस पंक्तियों को याद करने की जरूरत है, वहाँ पर पढ़ने की जरूरत है। पढ़ने के बाद इस वाले पाठ को याद करना है कि परमेश्वर आप ही, तो उस समय यदि आपने हेल्प भी नहीं मांगी तो परमेश्वर को पता है, लेकिन परमेश्वर के संतान होने के नाते परमेश्वर के पास भाग के जाना है, ये हमारा पाठ है। परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमें परमेश्वर के पास भाग कर जाना है, हमें उसके शरण में पहुंचने की ज़रूरत है। जब आत्मिक संग्राम चले, जब आत्मिक संग्राम आए तो उसको अपना दृढ़ गढ़ के रूप में और अपना शरण स्थान के रूप में उसके पास भाग जाने की जरूरत है। मूसा के लाइफ में जब भी कोई चीज़ें होती थी ऐसे जाके परमेश्वर के सामने सीधा लेट जाता था, गॉड मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे ही भाई हैं मुझ पर दोष लगा, मेरे खिलाफ आ रहा है। मूसा जाके परमेश्वर के सामने लेट जाता, परमेश्वर आप संभालो। और जब आत्मिक संग्राम में होते हैं तो गॉड को यही कहना, गॉड ये रहा मेरे जीवन का आत्मिक संग्राम। बाइबल कहता है कि आप सेनाओं का यहोवा परमेश्वर आप है, आप इस लड़ाई को जीत दीजिए, है ना। आमीन। आइए प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु जी इस दिन के लिए लॉर्ड जो आपने हमें दिया परमेश्वर। यस लॉर्ड, आप हमारे वो सच में वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, जो कभी भी हारता नहीं है परमेश्वर। तो जब कोई लड़ाई चलती होती हर एक उस लड़ाई का विजेता परमेश्वर आप है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप हमारे विजय का वो झंडा है परमेश्वर। यहोवा निस्सी आपका नाम है परमेश्वर। यस लॉर्ड, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस समय इस भवन में बैठे हुए हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपकी उस करुणा जो उससे सारी चीज़ों से पहले पहुंचती है परमेश्वर, अनुभव करने के लिए मदद करना परमेश्वर। लॉर्ड का ऐसा लगे ये संकट कब जाएगा, ऐसा लगे कि ये परिस्थितियाँ कब अनुकूल हो जाएंगी, तो परमेश्वर आप अपने अनुग्रह और करुणा को वहाँ पे प्रभु समझने के लिए मदद करना परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, आप करुणा के लिए, हैसियत जो है परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करें इस समय प्रभु हर एक लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आप लोगों के विश्वास को मजबूत कीजिए प्रभु, उनका जो आत्मिक जीवन है प्रभु यीशु मसीह, उस आत्मिक जीवन में और ग्रोथ कीजिए प्रभु।
दृढ़ कीजिए उनके विश्वास को परमेश्वर, उनकी चाल को दृढ़ कीजिए परमेश्वर, स्थिर कीजिए उनके जीवन को परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु जी। प्यारे पिता, हम मांग रहे इस समय परमेश्वर, कल्पना आंटी को उठाने में परमेश्वर, उनकी बेटी के लिए मांग रहे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आप उनके जीवन में सांत्वना देना परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, करुणा आंटी को आपके चरणों सौंपते गॉड, उनके साथ हो लेना परमेश्वर। इस बात धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु इस समय हम मांग रहे प्रभु कि आपके आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हर एक के जीवन को तो भरना प्रभु यीशु मसीह। इस बात हम प्रार्थना कर रहे परमेश्वर। इस बात आपकी इच्छा पूरी होने का सारा चीज़ों के द्वारा प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। इस समय यदि आपने यीशु मसीह के बारे में पहली बात सुन रहे हैं या पहले सुने हैं, लेकिन आप अभी तक उस उद्धारकर्ता के रूप में उसे स्वीकारे नहीं या अपना शरण स्थान के रूप में उसको जाना नहीं है आपने, तो आज ये आपके लिए मौका है कि आपके लिए वो शरण स्थान बनना चाहते हैं यीशु मसीह। सो आज यदि आप अपने जीवन में स्वीकारना चाहते हैं तो मेरे पीछे एक छोटी सी प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। यदि आपने ये छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ की है तो कोई साथ ही आपको गारंटी देता है कि आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं और यीशु मसीह आपका शरण स्थान के रूप में बन गया इस समय। धन्यवाद करता हूँ कि आपकी महिमा होने पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। ये भेंट का समय है। हर रास्ते पे तू साथ चलना मेरे, बन के खुशबू जिस्म से महकना मेरे, ऐ पाक रूह, मेरी सांसों में आ, मेरे समा, मेरे सांसों में आ,
धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हर एक के मन के लिए पिता परमेश्वर कि आपने छुआ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पापों के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस चीज के लिए पिता परमेश्वर जो हमारे लिए रखा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, यहाँ पे बैठे हुए हर एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारी छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए प्रस्ताव पे खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। क्या वचन अद्भुत है? क्या आपने ग्रहण किया? अभी भी अपने पड़ोसी से 2 मिनट के लिए बात कर सकते हो। क्या आपने ग्रहण किया? या में भी है आपको बात नहीं करना है तो अपने आप से बात करिए, क्योंकि आप भूलिए ना, कीजिए बात कीजिए, शेयर कीजिए जो आपको अच्छा लगा, जो आपने ग्रहण किया परमेश्वर के द्वारा। अद्भुत है कि वो हमारा शरण स्थान है, सॉरी, जहाँ पे हम चुपते हैं, जहाँ पे हम सुरक्षित हैं। यस, कहते हैं, हम गीत गाते हैं, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा
किसने बचाया, लाजरस को किसने जिलाया, लकवे को किसने बचाया, किसके लिए सब समझा, वो यहोवा हमारे संग है, किसके लिए सब समझा, वो यहोवा हमारे संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का, हालांकि हमारा परमेश्वर जैसा वचन में कहता वैसा ही है ना, 100% खरा परमेश्वर है, उसका वचन भी खरा है ना, खारा नहीं खरा है हाँ, मतलब उसमें कोई भी गलतियां नहीं है, क्योंकि उसने जैसा कहा है वैसा है। हमारा शरण स्थान छुपने का गढ़ है, वो है, और हम उसमें सुरक्षित हैं। जब आत्मिक संग्राम होता है तो आत्मिक संग्राम जब आता है तो भी हम सुरक्षित है पाए। क्यों? क्योंकि तभी भी हम उसकी गोद में होते हैं। जब कठिन समय होता है तो परमेश्वर उस समय हमारे करीब ज़्यादा हो। कहने का मतलब ये नहीं कि उस समय जब कठिन इससे नहीं होते तो हमारे समीप नहीं होता, वो हमारे करीब समीप ही होता है, लेकिन हम अनुभव नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो परिस्थितियाँ भी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। पहाड़ जैसे दिखते हैं चीज़ें, राई का दाना भी नहीं दिखाई दे रहा है ना। यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है, समान है, तो पहाड़ को कहोगे तो उस पहाड़ समुद्र में जाके गिर जाएगा, है ना। एक प्रीचर ने कहा, एक लेडी की लाइफ में बहुत सारी परिस्थितियाँ थी, उसने जब वचन सुना कि राई के दाने के बराबर विश्वास करना, तो विश्वास सुना और घर जाने के बाद में सोचती है ये कैसा हो सकता है, ये इतना बड़ा पहाड़ कैसे जाएगा उस समुद्र में डाउट, है ना। लेकिन परमेश्वर सचमुच वैसा है, हमारे जीवन के वो हिस्से पहाड़ जैसे दिखने वाली वो चीज़ें गॉड अपने सामर्थ्य के द्वारा दूर करने में सक्षम है। वो हमारे जीवन को बदलने में सक्षम है, क्योंकि वो उसका जो अनुग्रह और करुणा है वो चीज़ें होने से पहले वो हमारे आगे आगे चलती है, हमारे पीछे पीछे भी चलती है। कैसे? भजन संहिता 86 में आई थी एग्जैक्ट में उस पर क्या बोलते हैं कि परमेश्वर की करुणा हमारे पीछे पीछे भी चलती है। तो कैसे? जब एक मसीह लाइफ में जब वो गड़बड़ियाँ होती है ना, कई बार सिन होते हैं, कई बार ऐसा, तो भी परमेश्वर की करुणा उस चीज़ को साफ करते हुए चलता है। ये कैसा? लाइक झाड़ू क्लीन करते हुए चलता है। तो कहने का मतलब परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमें वो मदद भी करता है ना। और यही है परमेश्वर का करुणा और अनुग्रह। वो चीज़ें हम परिस्थितियों में गुजरने से, परिस्थिति में आने से पहले करुणा, परमेश्वर की करुणा वहाँ पे होती है ना। क्यों? परमेश्वर हर जगह उपस्थित है ना, सर्वव्यापी परमेश्वर है, इसलिए क्योंकि उसका स्वभाव है, उसका गुण है सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वज्ञानी भी है। इस दुनिया की सृष्टि होने से पहले आपको और हमको उसने देखा, ये समय को देखा था उसने कि हम आज यहाँ उसकी आराधना करें, सब कुछ पता है ना। तो आत्मिक संग्राम आए तो डरिए नहीं, है ना, बल्कि उस समय ये प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे सामर्थ्य हो, है, ताकि मैं इस खराई से निकल कर तेरे सामने खड़ा उतरूँ, है ना। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं।
परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते प्रभु जी समय लॉर्ड इस दिन के लिए लॉर्ड जो आपने दिया प्रभु। प्यारे पिता हम प्रार्थना करें आपके नाम से प्रभु, हमारे बीच में जितने भी परिवार है परमेश्वर, इस दुनिया में जितने भी मसीही परिवार है परमेश्वर, सारे लोगों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। पूरे हफ्ते में प्रभु सुरक्षा देना प्रभु, मदद करना प्रभु। ऐसा लगे कि कुछ ऐसे चीज़ें हो रही है प्रभु यीशु मसीह जो पहाड़ी से दिख रही है, तो यीशु मसीह आप अनुग्रह देना परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह उन्हें उन चीज़ों के ऊपर पार हो जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह यस लॉर्ड हेल्प करना प्रभु यीशु मसीह, आपके वचनों के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा प्रभु, और आपके उपस्थिति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह। हर एक के घरों में प्रभु यीशु मसीह आशीष देना प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मांगते परमेश्वर, यदि कोई फिनेंशियली तकलीफ़ों से गुजर रहा है तो यीशु के नाम से मांगते प्रभु, आप उन्हें मदद करना प्रभु। लॉर्ड हम ये प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह, कुछ लोग जो बीमार थे प्रभु यीशु मसीह, हम मांग रहे प्रभु प्रज्ञा सिस्टर को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु, कंप्लीट रिकवरी देना परमेश्वर हमारी प्रार्थना प्रभु। शारदा आंटी को आपके चरणों सौंपते प्रभु, जिनके भी जीवन को छूना प्रभु, उनसे बात ही करना परमेश्वर हमारी प्रार्थना प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, पूजा बहन के लिए भी प्रार्थना करते परमेश्वर, उन्हें भी छूना और चंगाई देना परमेश्वर हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। यस लॉर्ड आपकी इच्छा पूरी होने पाए हर एक जीवन से प्रभु, और इस समय प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आगे का समय भी आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।